एक इवेंट हुआ जिसमें लैला जेट्टी ने अपनी वेब सीरीज़ का जो इनकार किया, इन होटल मालकान के साथ धोखा किया और इनके साथ मिस कमिटमेंट की और पैसे दिए बगैर यहां से रफू चक्कर हो गई। होटल मालकान ने अपना बिल वसूल करने के लिए गेस्ट जो थे उनको अपने पास एज आ अमानत रख लिया, जिसमें थे हमारे मल्लू और बहुत ही मरूफ और मशहूर एंकर कासिम साहब। ना खुरम गुजर आया है ना वो आया शाजिया मंजूर आई है। हमारे जितने गेस्ट थे वो आ रहे थे इन दो लोगों के लिए, ये बोले रिकॉर्ड की वजह से नहीं आ रहे थे। हमारे साथ पैसों का कोई वो मुतालबा नहीं था, इनका हमें पता ही नहीं लगा ये इस तरह भागे हैं और इस तरह निकलें कि ये निकल जाएं, भाग जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मियां अब्दुल्ला आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाजरीन, चंद रोज़ कबल एक इवेंट हुआ जिसमें लैला जेट्टी ने अपनी वेब सीरीज़ का जो इनकार किया, उसने लॉन्चिंग थी और बड़े बड़े स्टारों को मदऊ किया हुआ था और बड़ा बड़ा जो है मीडिया पाकिस्तान का वो इस इवेंट को कवरेज देने वाला था। आज हम उसी लोकेशन पे मौजूद हैं जहां वो इवेंट हुआ था। हमारे साथ वो होटल के मैनेजर मौजूद हैं। इन होटल मालकान के साथ धोखा किया और इनके साथ मिस कमिटमेंट की और पैसे दिए बगैर यहाँ से रफू चक्कर हो गई। होटल मालकान ने अपना बिल वसूल करने के लिए गेस्ट जो थे उनको अपने पास एज आ अमानत रख लिया, जिसमें थे हमारे मल्लू और बहुत ही मरूफ और मशहूर एंकर कासिम साहब। जी हाँ, शेख कासिम, उनको अपने पास बिठा लिया। तमाम कहानी क्या है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? साकिब। तमाम कहानी हुई क्या कि एकदम इतना अच्छा इवेंट होते होते बदमज़गी का शिकार कैसे हो गया? यार इन्होंने शाजिया मंजूर और खुरम गुजर और ये पोला रिकॉर्ड, इनकी पोला रिकॉर्ड की बेसिकली ये सीरीज़ थी, उसकी उन्होंने वो ओपनिंग करनी थी और इन दो गेस्ट को इन्होंने बुलाना था। हमने उस बात पे एग्री किया था इसको, और उसके बाद इन्होंने जब ये बोला है कि ये लोग आ रहे हैं और उसके बाद जाके इन्होंने हमारे से जो बाकी कमिटमेंट की थी वो ये थी कि 20-25 पीपल्स आएंगे खाने पे और हमारे इतने गेस्ट हैं, और ये एक्सीड कर गए 55 पीपल्स पे। ठीक है। और उसके बाद ना खुरम गुजर आया है ना वो आया शाजिया मंजूर आई है इस इवेंट पे। हाँ जी। उसके बाद से हमारे जितने गेस्ट थे वो आ रहे थे इन दो लोगों के लिए, ये बोले रिकॉर्ड की वजह से नहीं आ रहे थे, ना इनकी सीरीज़ देखने के लिए ना कोई और चीज़। उसके बाद लैला जेट्टी ने जो हमें कमिटमेंट की थी कि हमारी प्रमोशन होगी, हमारे रेस्टोरेंट की होगी, उन्होंने कोई उस पर वो नहीं किया था। तो मुझे बताइएगा कि आपके साथ ये जो तमाम थी कमिटमेंट, ये की किसने थी? एहसन शेख ने या लैला जेट्टी ने? लैला जेट्टी ने। लैला जेट्टी ने की थी। तो क्या आपके साथ कोई पैसे तय हुए थे जो आपको देने थे? हमारे साथ पैसों का कोई वो मुतालबा नहीं था, ठीक है, लेकिन इन्होंने कमिटमेंट एक की थी खुरम गुजर की और शाजिया मंजूर की। ये लोग आएंगे? ये लोग लाजमी आएंगे, साथ ये आएगा भोला रिकॉर्ड। और आपने अपना होटल का जो था तमाम लोकेशन और खाना शाना इनको स्पॉन्सर किया? यहाँ तक कि इन्होंने ये कहा कि शाजिया मंजूर आ रहे हैं तो आप अपना ये टिकट सेल करें आप। हमने कोई वो टिकट और वो नहीं किया था, लेकिन हमने ये ज़रूर किया था कि ये आ रहे हैं शाजिया मंजूर, तो आप टेबल रिज़र्व करें और खाना खाएं। इस तरह करके हमने वो उनको किया था। इन्होंने जो कमिटमेंट की थी वो 20 पीपल्स की थी, मैंने अरेंजमेंट 30 पीपल्स की थी, और इनके जो बंदे आए थे वो 55 प्लस बंदे थे। आपका कितना खर्चा हो गया था इस तमाम सिनेरियो में? लाइक मोर देन 150K। तो टोटल आपको लगे हैं और इन्होंने कोई पेमेंट नहीं की? इन्होंने हमें जो पेमेंट अभी तक जो की है वो की है 30,000। हाँ जी। तो मुझे बताइएगा कि जब ये यहाँ से चले गए तो आपने, शेख कासिम बहुत बड़ा नाम है फील्ड का, आपने उनको और ये दूसरा मेहमान हमारे साथ मौजूद है, इसको किस तरह आपने यानी कि देखा कि ये लोग चले गए और इनको बैठाना है? मैंने उनको कहा था कि आप, रिक्वेस्ट है, आप नहीं जा सकते, आप काइंडली लैला जेट्टी को फ़ोन करें कि यार हमारे जो नुकसान है वो हमारे साथ बेयर करें। ठीक। तो क्या वो शेख कासिम के कहने पे वापस आए? नहीं, वो शेख कासिम के कहने पे नहीं आए थे, और उसके अलावा शेख कासिम को मैं उनको फिर भी दाद देता हूँ, ठीक है, कि वो जैसा बंदा रिप्यूट बंदा जो था, और उस बंदे ने बहुत ऑनर की, और इन लोगों, लैला जेट्टी की भी बहुत ज़्यादा ऑनर, उसे कॉल करता रहा, उसके बाद उसे कहता रहा कि यार पैसे या बाकी चीज़ें उनको दे दो, आप आ जाओ। इन्होंने नंबर अपने बंद कर दिए, ठीक है, और उसके बाद वो बेचारा तकरीबन 12-1 बजे तक बेचारा बैठा रहा। उसके बाद इन सारे सिनेरियो में हमें पहली बात तो ये ना लैला जेट्टी और शेख जो एहसन था, इनका हमें पता ही नहीं लगा ये इस तरह भागे हैं और इस तरह निकलें कि ये निकल जाएं, भाग जाएं, कि निकलो 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 निकलो, ये बेचारा, ठीक है। और ऐसा वो जो शेख साहब थे
वो आराम से अपना वो खाना खा रहे थे, उसके बाद वो जा रहे थे। हमने जब सारी चीज़ें देखी हैं उसके बाद हमने उनसे रिक्वेस्ट करके और उसके बाद उनको हमने कहा है कि यार आप काइंडली उन्हें फ़ोन करें। पहले उन्होंने उसकी बात मानी नहीं, आप मजाक कर रहे हैं बाकी चीज़ें। हमने वाकई उनको बिठा लिया, उनसे रिक्वेस्ट की, खाना चाना खिलाया, कि हमारा बिल वगैरह क्लियर हो लेने। बिल क्लियर कर दिया। अब उसको लैला जट्टी को बुला लें ठीक है, ताकि वो हमारे साथ क्या नाम है बैठे और हमारे साथ किया कि ना बिल का हिसाब करें कि क्या लगे। देखें हमारे से ना पब्लिसिटी हमारी, ठीक है, हमारे से पब्लिसिटी की कमिटमेंट की, उसके बाद टीवी चैनल्स की कमिटमेंट की, वो भी नहीं आया। खुरम गुजर नहीं आया, उसके बाद शाजिया मंजूर नहीं आया, ठीक है, आई नहीं है। बाकी हमारा गेस्ट लिस्ट और ज़्यादातर हमारा कोई गेस्ट नहीं, इन्हीं का सारा वो गेस्ट सर्कल और बाकी लोग वो थे। और उसके बाद ये बेचारा यहाँ पर रहा और इसको भी हम रिक्वेस्ट करें, ये भी बेचारा फ़ोन करता रहा उनको, ठीक है, और गुस्से से भी प्यार से भी कि यार आ जाओ, मेरा कसूर है क्या। तो उसके बाद उन्होंने ऑफ मोबाइल बंद किया। उसके बाद जब शेख साहब की कॉल एक सुनी और उसके बाद उन्होंने थोड़े से पैसे ट्रांसफ़र किए, ठीक है, और उसके बाद उनको क्या नाम है कहा है कि हमने इतने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, बाकी हम पर्चा कर रहे हैं। इन्होंने हमारे ऊपर गन पॉइंट पे वो पैसे, ये लैला जट्टी कह रही है कि हम आप पे FIR करवा रहे हैं। उसको कहा है, शेख साहब को कहा है, क्योंकि हमने सॉरी टू से कि जब भी कोई बात ये कर रहे थे तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी। हमने कहा था यार आप ये काइंडली हम भी सुने कि क्या बात क्या कह रहे हैं। उन्होंने गुफ्तगू गालियाँ, एक ऑनर को गालियाँ दी, मेरे सीनियर ऑनर हैं, मेरे क्या नाम है ऑनर के भाई हैं उनको दी, ठीक है, शेफ़ को गालियाँ दे रहे हैं, उनको गालियाँ दे रहे हैं कि इन्होंने हमें मारा है, बाकी चीज़ें की। और यहाँ पर किसी ने किसी उसको कुछ भी नहीं कहा जाके। नाज़रीन, मल्लू से जानते हैं तमाम कहानी के इस टोटल सिनेरियो में मल्लू का क्या किरदार था और मल्लू अभी तक यहाँ क्यों मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मल्लू यहाँ क्या कर रहे हो और क्यों आपको इन्होंने बिठाया हुआ था। सर बात यह है कि मैं एक बेसिकली सोशल मीडिया चैनल से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे इन्होंने शेख एहसन ने कहा कि मुझे आप यूट्यूबर्स जो हैं चैनल प्रोवाइड करें, क्योंकि सैटेलाइट मीडिया की तो मेरी इनसे बात नहीं हुई थी, मेरी कोई कमिटमेंट मैंने इनसे नहीं की। मैंने सिर्फ चंद एक यूट्यूबर्स जो मेरे लिंक्स में थे वो मैंने प्रॉपर तौर पर मैंने चैनल के लिंक्स और बाकायदा तस्वीरें इनको फॉरवर्ड की। सिर्फ 6 बंदे थे, 6 बंदे जिनमें 2 लड़कियां थी, 4 लड़के थे और जो मेरे लिंक्स में थे उनके मैंने प्रॉपर लिंक्स और हर चीज़ मैंने शेयर किया है। और मैंने वो सिर्फ 6 पर्सनस को बुलाया है और मुझे नहीं पता इतने ज़्यादा लोग कैसे आ गए हैं। चलें, ये तो हो गया ना कि आपने इवेंट को मैनेज किया और लोगों को यहाँ मदू किया। आपको इन्होंने क्यों बिठाया और क्या वजह बनी कि आपको यहाँ बिठाने की, और लैला जट्टी के साथ आपके साथ क्या रब्ता हुआ? क्या आपका इस डील में कोई था, हिस्सा वगैरह था, यानी आपने बात की थी? नहीं सर, मेरा तो मैं तो फर्स्ट टाइम आया था इवेंट वाले ही दिन, तो मेरा कोई डील में हिस्सा नहीं था। यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि लैला जट्टी के नाम से बुकिंग हुई थी रेस्टोरेंट की, उसके अलावा कोई सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन कोई भी नहीं था। यार मल्लू, कैसा पॉसिबल है आपका अगर रिलेशन हो, ताल्लुक हो, और लैला आपको छोड़ के भाग गई है, पीछे बिल भी नहीं पे किया और रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं उन्होंने आपको बिठाया हुआ है, और शेख साहब, शेख कासिम जो बहुत बड़ा नाम है, उनको भी नहीं बैकअप करने आई कि मैं बिल दे के जाऊँ और शेख कासिम को छुड़वाऊँ? सर शेख कासिम और मैं ये इनकी उम्र है, इन्होंने हमें इज़्ज़त दी। शेख कासिम हमारे सीनियर भी हैं, तो वो हम दोनों एक ही चेयर पे बैठे रहे हैं, आमने सामने बैठे रहे हैं। तो शेख कासिम साहब को भी जो है ना, उन्होंने जब 16,000 रुपया ट्रांसफ़र करवाया, मुझे पता है, मैं मौजूद था, 16,000 रुपया ट्रांसफ़र हुआ है, तो फिर ये साकिब भाई ने जो है ना शेख कासिम साहब को जाने दिया है। मुझे फिर भी वहीं पे बिठाई रखा है। मेरी डिमांड उन्होंने ये किया मुझसे कि आप यहाँ पर अपनी बाइक हमें ज़मानत के तौर पर जब्त करवा के जाओ, और जो है जब लैला जट्टी को और शेख हसन को आप यहाँ पर हमारे पास बुलाओगे फिर हम आपको आपकी बाइक वापस जाने। क्या आपने लैला जट्टी या एहसन शेख से रब्ता किया कि आओ और मेरी जान छुड़वाओ, मेरी बाइक है, मेरा रोज़गार है? जी, मैं उनको मुसलसल इनके सामने भी करता रहा हूँ। उस टाइम तो इनके नंबर बंद गए हैं, फिर उससे अगले दिन मैंने पूरा दिन उनको कॉलें की हैं। जो है वो शेख हसन वो तो जो है आउट ऑफ सिटी का है, वो तो जा चुका हुआ था, और जो लैला जट्टी है वो कभी कॉल रिसीव कर रही थी, कभी नहीं थी कर रही, कभी कोई कहानी सुना रही, कभी कोई कहानी सुना रही, ऐसे मुझे उन्होंने लारे पे लगाई रखा। तो अब आपको क्या लगता है आपकी बाइक कौन छुड़वाएगा?
अब मुझे तो फिलहाल तो यही लग रहा है कि अभी तो मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा, इसलिए जो है मैं जो है ना अपना बयान यहाँ पे देने आया हूँ मीडिया के सामने, ताकि मुझे मेरी बाइक रिकवर करवा के दी जाए सिर्फ, क्योंकि मेरा इस पूरे मामले में कोई चक्कर ही नहीं है, मैं तो सिर्फ अपना चैनल की तरफ से काम क्या कहना चाहोगे लैला जेटी के लिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लैला जक्की जो है उसने मुझे, मैं आपके कहने पे आया हूँ, अब आपकी मेहरबानी है, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, ठीक है, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, आप इनके सामने आएँ और मेरी जो है बाइक मुझे रिकवर करवा के दी जाए, बस मेरा यही मुतालबा है। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी होटल मालकान की और जो गेस्ट थे लैला जेटी के कहने पे इस रेस्टोरेंट पे आए थे और उनको किस जो मुसीबत का सामना करना पड़ा। शेख कासिम साहब मालू, जिनको होटल मालकान ने बिल की अदायगी ना करने की वजह से यहाँ बिठा लिया था। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।